वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर वीकली मार्केट एनालिसिस। आज बाजार की बातें नहीं होगी बिकॉज यू आर इज अ लिटिल कॉट अप विद समथिंग, बट नो प्रॉब्लम। हमारी वीकली एनालिसिस तो है ही, सो वील स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद निफ्टीज वीकली चार्ट इंस्टेड ऑफ निफ्टीज डेली चार्ट। और हम लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा ड्राइंग्स हटा दूंगा तो सो यू कैन सी अ लिटिल क्लियरर। एंड व्हाट वी कैन सी हियर, इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। सो मूविंग एवरेजेस रखने का कोई पॉइंट नहीं, आरएसआई भी ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हफ्ता था दैट वाज अ वेरी पिवटल वीक। जनरली व्हाट आई से इसकी आने वाला हफ्ता पिवटल होगा, बट वी कैन आई थिंक एट दिस पॉइंट से दैट द पास्ट वीक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग कि निफ्टी एक्चुअली यहां तक आ गया था 17,800 के पास, एंड इवन दो दैट वुड हैव स्टिल बीन अ हायर लो, we can see that that would have been a negative candle. Now, generally, after a green candle, red candle, big red candle inside bar, uske baad ek aur red candle dikhta, that would definitely show some sign of weakness. So that would have not been a good sign for bulls at all. But ye wala jo candle hai, EOD basis pe, this candle is actually very good in my view. So I feel if we talk about Nifty's weekly performance, Nifty's weekly chart, तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग इनफैक्ट अगर लो से हाई का डिस्टेंस देखते हैं, then we can see it's almost around 2%, and on a weekly basis it's managed to gain 1%. Now this is, note that this is despite Nifty retesting 17,800. Already momentum thoda beaten down tha, so I think all things considered it's a decent day. But एक चीज है, अगर हम लोग देखते हैं पिछले बार, निफ्टी हैज रियली ट्राइड टू स्टिक फेयरली क्लोज टू द 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, I'll do one thing. I'll remove the other moving averages for now, so that you can really notice the 20 EMA, 20 SMA much more. So I have just removed the other moving averages. सिर्फ 20 मूविंग एवरेज है। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी हैज रिलेटिवली stayed around the moving average for the most part, and what we can see here is that अभी तो काफ़ी ऊपर है. So here I think at its peak was somewhere around here, where we saw Nifty possibly around 13% up from the moving average. Now the deviation is around 6.5%. So मतलब ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपर जाके फिर से आ रहा है, नीचे थोड़ा ऊपर जाके फिर से आ रहा है. So that does not mean कि it might come down. It's just that we can we can't rule out a possibility of something like that. Everyone is pretending कि पिछले हफ्ते थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने, उसके वजह से एकदम ऊपर ही जाएगा. दैट्स नॉट द केस. वी रियली डोंट नो कि क्या हो सकता है. फॉर ऑल वी नो, दिस माइट जस्ट बी a quick sort of relief up move, and उसके बाद नीचे आ सकता है. I personally still maintain that the bullishness is continuing, and I am still bullish on Nifty. रीजंस मैंने पहले भी आपको बताए थे कि दिवाली के अराउंड जनरली वी हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग हैपनिंग in the indices and in the markets, like a bumper sale of sorts, and after that things do sort of even out. अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, we can see that on the hourly chart, the real bearishness that we saw at one point of time, जो सब लोग को लगा कि एकदम ही खराब है मार्केट, what if 17,000 comes, what if 16,000 comes, ऐसी हालत हो गई थी. दैट इज बेयरली अ ब्लिप नाउ. अगर हम लोग थोड़ा सा भी जूम आउट करते, दैट हैज बेयरली बिन अ ब्लिप. वी कैन सी कि ओवरऑल इट वाज स्टिल मेकिंग हायर हाइज एंड ऑब्वियसली हायर लोज. हायर लो अभी नहीं बनाया है, एज वी डिस्कस दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट दिस कम्स इन द पिक्चर. बट ओवरऑल दैट वीक और सो ऑफ नेगेटिविटी वाज बेयरली अ ब्लिप. सो मतलब उतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ मेरे हिसाब से निफ्टी को. उसके हिसाब से इनफैक्ट व्हाट वी कैन सी हियर इज अ बुलिश चैनल ऑफ सॉर्ट्स बीइंग फॉर्म्ड. सो अगर मैं करता हूँ फटाफट से, इफ आई जस्ट शो यू व्हाट द बुलिश चैनल लुक्स लाइक, पैरेलल चैनल, and I'll just select this, I'll select this, and we can just connect it like this. So if we connect it like so, we can see कि अगर ऊपर जाता है, this might possibly coincide with that 18,230 fib level, और अगर नीचे जाता है, then it might possibly coincide with presuming अगर कल नहीं जाता, in the coming week it goes, then possibly somewhere over here or somewhere in this region itself, I think support can be found. Obviously अगर ज़्यादा bullishness दिखानी है निफ्टी को, then the upper channel line, जो return line बोलते हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा to show even more strength, and that has happened in the past. So that's my view on Nifty. थोड़ा सा elaborate था, but I felt it was necessary. Bank Nifty is a little different. निफ्टी ने हम लोग ने देखा कि काफ़ी अच्छा वीक था. बैंक निफ्टी नॉट द केस. वी कैन सी बैंक निफ्टी का एक्चुअली द प्रीवियस वीक वाज गुड,
बट दिस वीक वाज ऑनेस्टली प्रिटी टेरेबल. हम लोग देख सकते हैं कि इट हैज़ एक्चुअली क्लोज्ड इन द शैडोज और इन द विक्स ऑफ 25th अक्टूबर्स कैंडल, विच मीन्स कि यहाँ पर जो बायर्स थे वो लोग इतने पहले काफ़ी अच्छे स्ट्रांग थे कि अक्टूबर के 25th अक्टूबर के वीक को ऊपर ले गए, एंड आफ्टर दैट द वीक वाज आल्सो फाइन. बट देन इन दिस पास्ट वीक प्राइस हैज गॉन फ्रॉम हियर टू हियर. मतलब ये जो बायर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को, they have possibly been defeated, at least for now. So Bank Nifty does not look very pleasant. If we look at the moving average very quickly, we can see it's still quite a distance away. But yeah, that's what it looks like. Nifty higher high higher low बना रहा है. Bank Nifty ने lower high lower low बनाया है, at least with the two consecutive candles. Next up, we've got the daily chart. हम लोग देख सकते हैं कि right around here 38,300 के आसपास is one level, and after that 37,700 के आसपास is another level. If we just look at the hourly chart very quickly, हम लोग देख सकते हैं कि 20 MA रेजिस्टेंस आ रहा है. अगेन टिपिकल क्लासिक ट्रेंड का जो ट्रेंडिंग मार्केट का जैसा होता है वैसा ही हो रहा है. सो वंस 20 MA इज ब्रोकन, वंस द यू नो स्लोप, मतलब ये जो ग्रेडियंट जैसा होता है वो एक बार पॉजिटिव हो जाता है, तभी आई थिंक बैंक निफ्टी माइट शो अस समथिंग गुड. बट until then it does not look very pleasant also. सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. अगर हम लोग को पूरा फिब करना है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक फिब करना है, then we can see that 39,000 is actually the 23.6 level. So it might just take resistance from that if it wants to go down further. So that's my view on Bank Nifty. Now coming to the top stocks. Top stocks हम लोग weekly chart पर देखते हैं, purely because daily पर तो हम लोग रोज देखते ही हैं. And in fact, even the daily market analysis, the way I show top stocks will be different from now on. So keep that in mind. अभी हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट. रिलायंस लुक्स गुड. इट्स द फर्स्ट प्रॉपर ग्रीन कैंडल फॉर रिलायंस इन अ मंथ, तो वो अच्छी साइन है एक. नेक्स्ट अप वीव गॉट एच डी एफ सी बैंक. एच डी एफ सी बैंक अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, बैंक निफ्टी से भी खराब है. एंड वी कैन सी 1530 का जो लेवल है दैट्स राइट अराउंड द लो ऑफ दिस पास्ट वीक, इन फैक्ट लो ऑफ फ्राइडे. सो देखते हैं, इफ दैट इज हेल्ड देन इट आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड साइन. If that is not held, then clearly अच्छी बात नहीं है. We can see it's right around 20 MA. 1553 is the 20 MA, and 1553 is the current market price. So it's at 20 MA on the weekly chart. So अगर उसको ऊपर जाना है, this is the chance I feel. अगर resistance लेना है 1600 के आसपास से, and support at 1530. Before that, I would reserve my judgment. Next up, Infosys. Infosys, we can see it's the highest close for the stock ever. The ATH that it formed was 1848, पर जो highest close होता है वो अभी हुआ है, which is 1780. In fact, we can see the price is actually closed right around the week's high. 1782 is the high and 1780 was the close. Very good sign in my view. 20 MA support, 1660 1670 का लेवल पहले भी बात की थी. एंड इनफैक्ट इफ वी लुक एट द डेली चार्ट, आई बिलीव राइट बिफोर दिस ब्रेकआउट यहाँ पर ही हम लोग ने बात की थी कैसे देयर इज अ गुड चांस इट कैन एक्चुअली ब्रेक आउट, एंड देन ऑन फ्राइडे इट वाज अप ऑलमोस्ट 3%. सो बहुत फटाफट उसने देख लिया. Next up, we've got HDFC. Once more, we're seeing a highest close for a stock in Nifty top 5. और हम लोग देख सकते हैं, this is actually the ATH as well. ATH made was 3002, close was 2992, which is awfully close to that 3000 mark. So I think this also looks good. इसके भी बारे में हम लोग ने पहले बात की थी कैसे ब्रेकआउट हो सकता है given that it was making higher lows and just the pattern formation in general. 20 MA का सपोर्ट लेके ऊपर गया है. Next up, we've got आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हैं 776 पर है, और 800 एंड रफली 810 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. सो पॉसिबली दिस लेवल विल बी इंपॉर्टेंट एज अ रेजिस्टेंस. गैप फिलिंग करता है अगर तो 758 के आसपास आ सकता है. 756 आई बिलीव इज द लेवल दैट वी स्पोकन अबाउट अर्लियर, बट एज ऑफ नाउ 776 को भी होल्ड कर रहा है. सो अगर वो होल्ड करता है, अगेन वी नो दैट इट्स अ फिब लेवल, then it's a good sign. If it does not hold, then clearly not a very pleasant sign, not a very bullish sign. Next up, we've got Kotak Bank. हम लोग देख सकते हैं कि 2080 2100 और 2080 के आसपास के जोन से ही वो रेजिस्टेंस ले रहा है. If I just remove the drawings, what we can see here is कि consistently this zone right here, so right from 2256 से लेके अराउंड 2100 तक we are seeing constant selling pressure. ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला कैंडल वाज रिवर्स्ड, एंड वी कैन सी कि ये कैंडल का जो बॉडी था दैट वाज ऑलमोस्ट एज बिग एज द प्राइस रिजेक्शन, मतलब द शैडो ऑफ द नेक्स्ट कैंडल, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई बड़े सेलर्स बैठे हैं. पॉसिबली नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर बुल्स.
इनफैक्ट कोटक इज नॉट नोन फॉर इट्स मोमेंटम. लास्ट टाइम हम लोग ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था कंसिस्टेंटली was either in August और उसके पहले हम लोग ने सितंबर 2020 में उतना मोमेंटम देखा था. So unless it's able to actually catch up, I don't really see a very swift move. But Kotak Bank की आदत है थोड़ा underperform करेगा and then it'll just bounce up. We can see here there have been phases where it's underperformed severely. Daily करते हैं तो then it'll become even clearer. It's consolidated severely. Now also it might not consolidate severely, and after that we have seen breakout. So let's see how that goes. uh, Again 2080 के आसपास है तो अच्छा है. We can see it has made a higher lows as of now, but again it's a tricky stock to really track like this in my view. नेक्स्ट अप वी गॉट एसबीआई. एसबीआई एकदम ही मतलब रिवर्स है, एंटीथीसिस टाइप का कैंडल है इसका. प्रीवियस कैंडल वी सॉ अ गुड ग्रीन कैंडल एंड नाउ वी आर सीइंग अ गुड रेड कैंडल. सो नॉट वेरी गुड साइन, बट ठीक है. आफ्टर रिजल्ट्स इट हैड गॉन अप क्वाइट अ लॉट बिफोर रिजल्ट्स के ड्यूरिंग भी काफ़ी ऊपर गया था. आई थिंक दिस वाज द रिजल्ट डे. यस, दैट वाज 3 नवंबर. और उसके बाद डिस्पाइट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट्स हेल्ड इट्स ग्राउंड फेयरली वेल. 20 MA के आसपास है. एंड फ्रॉम द प्रीवियस स्टॉक्स दैट वी सॉ इन दिस वीडियो, वी सॉ दैट 20 MA के बाउंस के बाद उसने फ्रेश ऑल टाइम हाई किया है, विच इज़ अ गुड साइन. तो अगर ये फिर से वैसा करता है, इफ वी डू सी 20 MA सपोर्ट, देन देयर इज अ चांस दैट वी डू सी दिस ब्रेकिंग. सो देखते हैं वो कैसा होता है. नेक्स्ट अप वीव गॉट एक्सिस बैंक. अगेन डेली चार्ट नहीं देखना है, वीकली चार्ट देखना है हमें. एंड इसमें आई हैव टू एनेबल द ड्राइंग्स बिकॉज द ड्राइंग्स गिव अस गुड इनसाइट्स इन माई व्यू. 735 का जो लेवल है, दैट हैज बिन अ सपोर्ट. Not on the weekly chart. That's not the reason why I've shown the weekly chart. On the daily chart, it's a support in my view. But what we can see is that 20 weekly moving average has been broken. Now this level right here 780 का, that is the level to really clear. So हम लोग देख सकते हैं कि फिलहाल things are not as bad as HDFC Bank and Bank Nifty as a whole, because even though नीचे आया है, it's not come down till here or something. Whereas अगर हम लोग HDFC Bank देखते हैं, slightly different in terms of how the moves so far have been. बट अगर हम लोग सेम प्राइस स्केल पे परसेंटेजेस पे इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ मैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा. वी कैन सी, ओके, आई विल डू द ईयर टू डेट ROI. वी कैन सी कि HDFC बैंक जो है, इट्स एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड इवन एक्सिस बैंक. और एक्सिस बैंक जहाँ पे ये वाला जो लो है फेयरली मतलब डिसेंटली उसने पकड़ा है, HDFC Bank has just consistently gone down. So that's another very stark difference that we can see here. Or that is what my analysis shows. Now, if you want to look at some stocks, some very interesting stocks that you can trade, swing trading opportunities, UR ka video zarur dekhna. He uploaded it earlier today, 5 hours ago. You can check it out. So what you can do is you can click on it, you can like it, and then you can also subscribe with the bell icon. So that's it for this one. See you in the next, and happy trade.